नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। ठीक इसी तरह से अश्वमेध पर्व में एक और महत्वपूर्ण गीता आती है और वो है अनुगीता या अणुगीता। जैसा इसके नाम से ही तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, अणुगीता यानी छोटा हिस्सा। गीता एक वृहद ज्ञान है और इसका जो संदर्भ जिस समय का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी एक शिक्षा है। अणुगीता को आप अवश्य पढ़ें, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। अब जरा इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि क्या हुआ था, अणुगीता किस तरीके से महाभारत में आती है। महाभारत के कई पर्व हैं, उसके अश्वमेध यज्ञ के समय पर जिस समय पर युद्ध खत्म हो चुका है, अर्जुन, तमाम पांडव और श्री कृष्ण बहुत आराम से बैठे हुए हैं। उस समय पर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे जो युद्ध भूमि में ज्ञान दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो गीता के विषय में कह रहे हैं। और वो जो दर्शन था वो दर्शन मैं भूल चुका हूं। तो श्री कृष्ण हल्की नाराजगी की से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो गलत बात है, इस पूरी बातचीत को याद रखना चाहिए था, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसा ज्ञान दोबारा रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवत गीता का इंपॉर्टेंस, और यही वजह है कि अणुगीता को जरा कम लोग जानते हैं कि भगवत गीता अगर आपने पढ़ लिया है तो वो विस्तृत ज्ञान है, उसको पढ़ लिया है तो सब कुछ पढ़ लिया है आपने। और दूसरा, फिर अगर उसको रिवाइज करना है आपको, या उसका जो ज्ञान है सांख्य योग है उसको बहुत अलग तरीके से और सुरुचिपूर्ण तरीके से रखना है, तो उसके लिए फिर अणुगीता को भी रखा गया है। अणुगीता की कथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण किस तरीके से बताते हैं कि ये अणुगीता उन तक या उन्हें कौन सी बातें याद हैं। वो खुद इसका क्रेडिट जो है एक ब्राह्मण को देते हैं, एक ओजस्वी ब्राह्मण को देते हैं जो स्वर्ग से आते हैं, ऐसा वो बताते हैं। और उसी समय पर कश्यप ऋषि और उनके तमाम जितने शिष्य होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सबको ये गीता सुनाई जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात, ये कथा के साथ साथ में मोक्ष, कैवल्य पद की प्राप्ति जिसको पतंजलि ने बाद में कैवल्य कहा गया है, सांख्य योग या योग के अलग अलग जितने दर्शन दिए गए हैं गीता में, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं और उसके कई भाषा टीका किए गए हैं, उसी तरह से अणुगीता में भी मोक्ष की प्राप्ति या जीवन में क्या मकसद होता है, या फिर जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है युद्ध के विषय में ही कि अगर कोई गलत कर रहा है, पापाचार कर रहा है, तो उसके पाप का अंत करने के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है या दंड की नीति आवश्यक हो जाती है। ये अणुगीता का एक और अहम ज्ञान है। हालांकि पूरे अगर महाभारत को देखा जाए तो उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना है, अन्याय के खिलाफ आवाज को उठाना है। एक महत्वपूर्ण बात और है, अणुगीता को जिस वक्त श्री कृष्ण पांडवों के समक्ष एक बार फिर सुना रहे हैं तो वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं वो दोबारा भगवत गीता को सुना सकते थे लेकिन क्यों नहीं सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त योगविद था, योगविद होने की वजह से गीता मेरे श्रीमुख से निकल रही थी। यहां पर मनुष्य रूप में ईश्वर के होने पर उनकी अवस्था महत्वपूर्ण है, ये बता रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर है, ये भी अणुगीता में कहा गया। आप भी योगविद होकर उस अवस्था में हो सकते हैं और आप भी उसी तरीके से ईश्वरीय वाणी को अपने श्रीमुख से कह सकते हैं, जैसे कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। अणुगीता में ये सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगविद होने की वजह से मेरे मुख से वो भगवत गीता निकल रही थी और अब वो पुनः उसकी प्राप्ति करना या उस अवस्था में जाना मुमकिन नहीं, तो मैं अब तुमको अणुगीता सुनाता हूं। ये इस तरीके से लिखा गया। तो बहुत ही सुंदर महाभारत के अगर आप विस्तृत उसका पठन पाठन करते हैं तो ये तो बहुत ही आनंददायी होगा। तो मुझे लगता है कि समय निकालकर हम बहुत सारी चीजों में मोबाइल में भी लगे रहते हैं और भी चीजों के लिए हम समय निकाल लेते हैं। लॉकडाउन के समय में तो हमें काफी समय दिया है, तो हमें अपने स्क्रिप्चर्स में जाना चाहिए और उनके बेसिक्स को कम से कम समझना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि इन वीडियोस के जरिए मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको हाल में पांडव गीता या प्रपन्न गीता के बारे में बताया, आज अणुगीता, इसी तरह से कई और हिस्से हैं। जैसे आपने ब्राह्मण गीता के बारे में नहीं, तो कुछ इन चीजों के बारे में हम आने वाले समय में भी बातचीत करेंगे। अभी आपने ध्यान पूर्वक सुना, इतना स्नेह देते हैं, इसके लिए हृदय से आपको प्रणाम करता हूं।